पंजाबियों में विदेश जाने का जो क्रेज है वो किससे छुपा नहीं है और स्टूडेंट वीज़ा जो है वो सबसे कन्वीनियंट, सबसे आसान तरीका पंजाब के युवाओं को लगता है विदेश जाने का, खासकर कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन देशों में जाने का और वहाँ पे बसने का। पर इस प्रोसेस में बहुत बार जो पंजाब के युवा हैं वो चीट भी होते हैं, धोखा भी खाते हैं। हमारे साथ कनाडा में बैरिस्टर हैं सुमित सेन, वो हैं जो इन लड़कों का केस जो है उसको भी टेकअप कर रहे हैं, उनकी मदद भी कर रहे हैं। वो सारा ये वाकया समझाएंगे और ये इंसिडेंट क्यों हुआ और कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि 700 स्टूडेंट्स हैं और 700 स्टूडेंट्स ये कैसे नज़रअंदाज हो गया सारा कुछ। जी सुमित जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। जी, सबसे पहले तो सुमित जी, हम ये सारा समझना चाहते हैं कि इतने बड़े नंबर्स में स्टूडेंट्स, कुछ एक स्टूडेंट्स 1 2 3 ये जो है ये मान लिया जाता है, बट 700 स्टूडेंट्स जो हैं तकरीबन ये बताए जा रहे हैं जो डिपोटेशन फेस कर रहे हैं, तो ये सारा वाकया कैसे वहां ध्यान में आया? सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है ये काफी दिन से चल रहा है और ये आज का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो रिपोर्ट आ रहे हैं, स्पेशली ये इंडियन मीडिया में जो पहले रिपोर्ट्स आए थे कि भाई 700 स्टूडेंट है जिनको डिपोटेशन की ऑर्डर्स आए हैं। अब हमें ये नहीं पता कि वो 700 हैं या 70 है या 7000 है। ये एक नंबर फैलाया गया है, हमें पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, बिकॉज कोई भी स्टूडेंट इसको कोरॉबरेट नहीं कर पा रहे कि इतने स्टूडेंट है। अब हुआ क्या है? हुआ है कि जलंधर के एक ट्रैवल एजेंट हैं और जो वो अपने आप को इमिग्रेशन कंसल्टेंट कहते हैं, एक्चुअली है तो एजेंट। इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स वो होते हैं जो कनाडा में लाइसेंस्ड होते हैं। इमिग्रेशन लॉयर्स जो हम जैसे हैं, जो हम लोग कनाडा लाइसेंस्ड हैं, इसको छोड़ के और कोई कंसल्टेंट या तो लॉयर नहीं होता है। वो एजेंट होते हैं, जैसे आपने अभी बोला वो ट्रैवल एजेंट्स ही थे शायद। अब इन्होंने क्या किया है कि देयर इज अ वन पर्टिकुलर पर्सन, उनका नाम है ब्रजेश मिश्रा। उनके 2-3 साथी भी हैं और एक का नाम है राहुल भार्गव, आई थिंक, या ऐसे कुछ है, और एक का नाम जो हम लोगों ने मीडिया में ये सुना है ये है गुरनाम सिंह। अब हो क्या रहा है कि इन्होंने, ब्रजेश ने जो किया है, उसने जाली एडमिशन लेटर्स बना दिए। यहाँ पे एक कॉलेज है, उसका नाम है हम्बर कॉलेज। काफी अच्छा कॉलेज है, टोरंटो में है। 5 बड़े जो कॉलेजेस में से वो एक बड़ा माना जाता है। अब ब्रजेश मिश्रा ने क्या किया है कि उसने जाली एडमिशन लेटर्स डाल दिए, बना दिए, अपने कंप्यूटर में बना दिए, कॉपी पेस्ट करके। अब उसने ये जो डॉक्यूमेंटेशन अपने जो बच्चे वहां के थे उनको दे दिए। बच्चों ने पहला तो भाई कनेडियन वीजा के लिए अप्लाई किया, उनको वीजा मिल गया। फिर वो कनाडा में आए, जब वो पोर्ट ऑफ एंट्री में आते हैं, एयरपोर्ट में आते हैं, उनको वहां पे भी वो एक बार जांच होती है कि भाई आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन आप दिखाओ, आईएलटीएस के स्कोर दिखाओ, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहने वाले हो, ये सब भी जांच होती है इधर। फिर उनको स्टूडेंट यहाँ पे परमिट दिया जाता है। अब ब्रजेश मिश्रा ने क्या किया कि उसने, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उसने करीब 16 से 20 लाख रुपए लिए। वो बहुत बड़ी अमाउंट है। और बेसिकली क्या है कि भाई भाई ये अगर आप कन्वर्ट करें इसको कनेडियन डॉलर्स में, इट इज ऑलमोस्ट अबाउट $30,000। और ये स्टूडेंट आए हैं 2016 में, 2015 में, 16-17 में आए। उस टाइम कॉलेज के जो फीस थे करीब $15,000। इसने लिए $30,000, पर इसने $15,000 फिर इनको बोला कि उनको जब भी यहाँ पे पहुंच गए, सब ब्रजेश मिश्रा ने इनको बोला फोन करके कि भाई आपके कॉलेज में एडमिशन नहीं होगी, बिकॉज ये कॉलेज की एडमिशन फुल हो गई, आप कोई और कॉलेज में ले लो। तो इन बच्चों ने बोला ठीक है, उनको तो क्या पता, वो तो बेचारे इंडिया से आए हैं। और उसने ये बोला कि जो कॉलेज की फीस है मैं आपको रिफंड कर देता। तो उसने $30,000 तो ले लिए, $15,000 इनको वापस दे दिए। स्टूडेंट कोई और कॉलेज में जाके उन्होंने अपना दाखिला ले लिया, एडमिशन कर ली, और फिर इनकी एडमिशन हो गई। दोनों 2 साल इन्होंने, इन सब स्टूडेंट्स ने स्टडीज की। स्टडीज के बाद इन्होंने तीसरा वाला जो स्टेप होता है वर्क परमिट के लिए, इनको 3 साल का वर्क परमिट दिया जाता है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 साल से ज्यादा स्टडीज करते हैं उनको 3 साल का वर्क परमिट दिया जाता है। उनको वर्क परमिट भी मिल गया। अब वर्क परमिट में काम करते हुए इनका जो फाइनल ड्रीम था कि भाई वी वांट टू बिकम अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा, इन्होंने परमानेंट रेजिडेंस की फाइल की। जब इन्होंने फाइलिंग के बाद जब सारी इमिग्रेशन की फाइनल जांच हो रही थी, इनको ये पता चला कि
कि ये डॉक्यूमेंटेशन जिस डॉक्यूमेंटेशन में ये पहली बार आए थे ये जाली थे। अब इन्होंने फिर इमिग्रेशन ने सीबीएसए जिसको बोलते हैं हम यहाँ पे कनाडा बॉर्डर सर्विसेज को ये फाइल ट्रांसफर करके दे स्टार्टेड डूइंग इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन ये चल रही है करीब, अब आज हमारा यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस है स्टूडेंट्स के साथ आफ्टरनून में, हम स्टूडेंट्स से और स्टूडेंट्स से हम मिलेंगे। स्टूडेंट्स काफियों ने दे हैव कांटेक्टेड मी, फोन किया है हम लोगों को, बात कर रहे हैं। अब इनका क्या है कि भाई ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये वेरियस लेवल्स में है। कुछ को तो उन्होंने कॉल इन नोटिस भेज दिए, कोई लोगों को इन्होंने इमिग्रेशन अपील डिवीजन में इनका केस चला गया। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं वो केस बेचारे हार गए तो उनका एक्सक्लूजन ऑर्डर लग गया है, अब रिमूवल की बारी आ रही है। तो ये जो अभी उभर के आया है मीडिया में कि भाई 700 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स हमें ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स कैन बी एज हाई एज 3-3,500 स्टूडेंट भी हो सकते हैं। और ये ऑल ओवर कनाडा है, ऑल ओवर ये कनाडा है। और ये इट्स अ वेरी सीरियस मैटर कि जो बेचारे स्टूडेंट इतने साल से यहाँ पे हैं, इन्होंने लाखों रुपए उनके पेरेंट्स ने जमीन बेच दी, उन्होंने लोन ले लिए स्टूडेंट बैंकों से लोन लेके जाते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से, लैंड बेच के जाते हैं। इनको यही होता है कि भाई हम सेट हो जाए, फिर हमारे पेरेंट्स भी आए, हम इनको कनाडा का जो सपना है हम इसको पूरा करें। और ये बच्चे 4-5 साल हो गए इनको, अभी खत्म हो रहा था इनका भी, अभी फाइनलाइज हो रहा था कि भाई ये सब फंसे हुए हैं। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है और ये केस लेके हम लड़ रहे हैं। हाँ जी सुमित जी, इसमें तो पहले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आप बता रहे हैं कि इसमें सर्टेनिटी नहीं है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्योंकि इन केसेस को डील भी करते हैं बीइंग बैरिस्टर वहाँ कनाडा में, तो अभी तक आपको क्या लग रहा है रफली कितने नंबर्स हैं जो आप लोगों को भी कांटेक्ट किए हैं, जिन लोगों ने बेसिकली? सर ये अभी भी ना कुछ बताया नहीं जा रहा, कोई भी ये कह नहीं पा रहा कि कितने नंबर्स हैं, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये बड़े अलग अलग लेवल्स में हैं। ऐसा है कि कोई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी हियरिंग आ चुकी है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी हियरिंग आने वाली है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको पता है कि भाई हम इसी एजेंट से आए थे पर वो सामने आ नहीं रहे बिकॉज वो डरे हुए हैं। सुमित जी, इसमें दो जगह लूप होल्स जो नज़र आ रहे हैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सारे उसको। एक तो जो ट्रैवल एजेंट है जो जालंधर से, जिसने ये सारा फोर्जरी किया, जिसने फोर्स्ड ऑफर लेटर्स बनाए हैं, पर ये इतने ज़्यादा नंबर्स में थे, क्या कैनेडियन जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी अपने लेवल पे ये चेक नहीं किया, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं, कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ऑफर लेटर्स हैं, वो फोर्स्ड हैं? ये दोनों तरफ से जो है ये जो है नज़र आ रहा है, एक तरफ यहाँ जो है जालंधर में ट्रैवल एजेंट की तरफ से और कनाडा में भी। तो इसको लेकर कैसे जो है इस मैटर को टेक अप कर रहे हैं, क्योंकि 5-5 साल उन स्टूडेंट्स को कनाडा में हो गए, वर्क परमिट्स तक मिल गए थे। हाँ जी, उनकी वर्क परमिट्स तक मिल गए। ऐसे भी हैं कोई स्टूडेंट ने शादी भी कर ली, उनके वाइफ्स या हस्बैंड्स भी वर्क परमिट में आ गए हैं, वो ऑलमोस्ट सेटल्ड ही है, उनके पास जॉब्स हैं, गाड़ी खरीद ली है, उनका ऑलमोस्ट हो गया है, यहाँ पे लाइफ सेट ही हो गया है। 5 साल कहीं आप रह ले, पढ़ ले, स्टडीज कर ले, काम कर ले, आप तो अच्छी तरह से सेट ही हो जाते हैं। अब ये हुआ है कि यस, कनेडियन गवर्नमेंट का भी ये थोड़ा सा मैं कहूँ, आई विल नॉट से फॉल्ट है, पर इन्होंने भी पूरी जांच नहीं की, क्योंकि हुआ क्या है कि 3 लेवल में अप्रूवल्स हुए हैं। पहला जो मैंने बोला कि कनेडियन एम्बेसी ने किया, और इनकी एक डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन की सिस्टम है, पर वो सारा नहीं कर पाते। कनाडा में 4 लाख स्टूडेंट आते हैं हर साल, 4 लाख स्टूडेंट में से 1,40,000 स्टूडेंट इंडिया से आते हैं। सो ऑलमोस्ट 35 to 37% जो स्टूडेंट्स कनाडा में आ रहे हैं हर साल, वो इंडिया से ही है। बहुत बड़ी नंबर है। और ये तो स्टूडेंट जिनको आपने स्टूडेंट वीजा दे दिया, अब ऐसे और भी हैं जिनका स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज हो गया। तो अगर आप समझे कि भाई अगर 1,50,000 स्टूडेंट आ रहे हैं, शायद 6-8 लाख स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन हो रही है, उसमें तो रिफ्यूजल्स भी हो रहे हैं। अब इज इट पॉसिबल फॉर कनाडा टू चेक एवरी लेटर? इट इज नॉट, ये बड़ा ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, फिर कुछ काम ही नहीं होगा। अब इसमें स्टूडेंट्स ने इस ट्रैवल एजेंट पे विश्वास किया और पैसे उसी को दिए। जो प्रोसेस होता है कि भाई स्टूडेंट्स को जो कहा जाता है एडमिशन लेटर में कि आप
पैसे डायरेक्टली कॉलेज को भेजे। अगर ये उस टाइम कॉलेज को ही भेजते पैसे, फिर उसी टाइम ये प्रॉब्लम नजर आ जाता कि भाई ये तो कॉलेज वुड से आप तो हमारे स्टूडेंट ही नहीं हो, आप पैसे क्या भेज। पहली बात, तो वेरिफिकेशन जो होनी थी वो हो नहीं पाई। दिस इज समथिंग वी आर ट्राइंग टू ऑल्सो रेज विद द गवर्नमेंट। ये ना ये जो मामला है ना, ये कोर्ट में भी है। इट इज नॉट प्योरली अ लीगल मैटर, इट्स ऑल्सो अ पॉलिसी मैटर, इट्स ऑल्सो अ पोलिटिकल मैटर, इट्स ऑल्सो ह्यूमैनिटेरियन बिल्कुल मैटर। ह्यूमैनिटेरियन इशू है, बिल्कुल। हाँ जी, ये ना 2-3 स्टूडेंट नहीं है, 10 स्टूडेंट नहीं है कि भाई उन्होंने कर ली जाली और आ गए, ऐसे नहीं है। ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और अब 700 नहीं, शायद हजारों में ये स्टूडेंट्स आएंगे और भी। राइट, तो ये जो ह्यूमैनिटेरियन एक मैटर है, हम कनाडा को एट ऑल लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल, वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ रेज दीज मैटर्स। अब रही बात इंडिया की, ये जो ब्रजेश शर्मा है, अगर आप इंटरनेट में गूगल सर्च करें, इसको 2013 में अरेस्ट किया गया था। बिल्कुल किया गया था जी, बिल्कुल। और 2013 में अरेस्ट के बाद भी इसके पास लाइसेंस है। आज लाइसेंस को रिवोक किया जा रहा है, कि भाई इसने ये जाली काम किया है, इसको काम नहीं करना चाहिए, ये तो ऑब्वियसली गायब हो गया है। ही शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस, ही शुड बी अरेस्टेड। एंड जो बड़ी बात है, इन ऑर्डर टू डिफेंड ऑल दी स्टूडेंट्स इन कनाडा इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, कि इन लोगों ने इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन की है, इन्होंने अपने आप नहीं की है। और ये जो 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 मामला है इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन का, ये हमारे एक क्लाइंट के साथ भी हुआ था, यहाँ पे है, वो भी अपना स्टोरी अभी आप उनको भी पूछ सकते हैं, तो बताएगी। ये जो मामला है, ये इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन का है, क्योंकि कानून यहाँ पे बड़ा स्ट्रांग है कि अगर आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ भी गलत बोला है, किया है, लिखा है, तो आपके ऊपर है सारा। जैसे स्टूडेंट्स हैं, अब जिन स्टूडेंट्स को डिपोटेशन लेटर्स मिल गए हैं सीबीएसई की तरफ से, तो अब वो स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स का क्या फेट है? कितने जल्दी उनको कनाडा छोड़ना पड़ेगा? कितना टाइम उनके पास है कि वो लीगल रिकोर्स ले सकें वहाँ अपना जो पक्ष रखने के लिए? कितना टाइम उन लोगों के पास है जिनको डिपोटेशन लेटर्स ऑलरेडी जो हैं इशू कर दिए गए हैं? जी, सो इसमें ना ये जो दिस इज एक्चुअली अ प्रोसेस। डिपोटेशन लेटर्स जो उनको जो क्या कहा जाता है ना, वो डिपोटेशन लेटर्स कहा जाता है। इसको बोलते हैं कि भाई वी हैव फाउंड आउट कि आपने कुछ गड़बड़ किया है। सो देयर इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड अ कॉल इन नोटिस। कॉल इन नोटिस में कहा जाता है कि यू कैन आइदर लीव द कंट्री वॉलंटरली, या तो आप इसको अपील कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ने कुछ, और हर एक स्टूडेंट का अलग अलग स्टोरी है इन टर्म्स ऑफ द टाइम लाइन। स्टोरी पीछे से वो एक ही है कि इनको वो जाली डॉक्यूमेंटेशन दिए गए थे, पर आगे जाके जो स्टोरी है वो थोड़ी सी अलग है। कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उनको अभी तक कुछ नहीं आया है, तो वो चुपचाप बेचारे डरे बैठे हैं कि हमारे साथ भी ये होगा, क्योंकि ये तो मीडिया में चल ही रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उनको कॉल इन नोटिस आ गया है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उन्होंने उसको अपील कर ली है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो अपील इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड में, इमिग्रेशन डिवीजन होता है, तो वहां पे इन्होंने अपील करके ये हार गए हैं। और उन्होंने फिर आगे जाके, देयर इज अ फेडरल कोर्ट ऑफ कनाडा, वहां पे इन्होंने अपील की है। कुछ ऐसे भी हैं, वहां पे भी वो हार गए, पर वो वेट कर रहे हैं, अभी कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि दिस इज नाउ, आई थिंक वो डिपोटेशन अभी नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज वेरी हॉट इन द मीडिया, इवन हियर मिनिस्टर नोज अबाउट इट। और इसमें मिनिस्टर को हम ये कह रहे हैं कि देखो, आप इनको टेम्पररी परमिट दो रहने के लिए, वर्क करने के लिए, टिल द होल मैटर इज रिजॉल्व। Because the legal recourse is to protect all these people. These students are victims of fraud from India, और ये पंजाब में, इंडिया से वर्ल्ड वाइड बड़ा प्रॉब्लम है। और ये जो फ्रॉड का जो चक्कर है, और ये पंजाब अनफॉर्चुनेटली से बहुत ज्यादा होता है। तो आज मैं आपके लेसन्स को यही बोलूंगा कि भाई इंटरनेट है, आप पढ़ें, आप देखें जरा। डोंट रिलाई ऑन दीज ट्रैवल एजेंट्स वो आर नॉट लाइसेंस इन कनाडा, वो कुछ नहीं कर सकते, आपको उससे ज्यादा पता है, पता होना चाहिए। यू शुड रिलाई ऑन देम। जी सुमित जी, इसमें जो अब जो इशू है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो असल में जिनके सामने ये सारी सिचुएशन है, अब लीगली वो, क्योंकि नंबर जितने ज़्यादा हैं, तो उनको आप जैसे लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप जैसे लोग जो हैं वो मदद भी कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली वहाँ जो ओवरऑल जो इंडियन डायस्पोरा है, वो कैसे उन स्टूडेंट्स को जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है या हेल्प कर रहा है? सो द इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे हेल्प कर रही है। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, खालसा एड उसको बोलते हैं।
They are based here and they are helping a lot of the students. और वो भी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका भी कल मेरे पास फोन आया था। वो कह रहे हैं कि ज्यादा स्टूडेंट आगे नहीं आ रहे, वो डर के। सो डर के अभी आगे नहीं आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। अभी ये नया है, मीडिया में अभी आया है, इट्स ओनली बीन अ वीक इट्स द मीडिया। तो स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता करके आ रहे हैं। So there are 8 organizations who are helping. The Indian consulate in Toronto and the Indian embassy in Ottawa is helping a lot. मुझे बताया गया है कि वहाँ पे जो कौंसल जनरल यहाँ पे है वो भी इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। वो भी चाह रही है एंड शी इज टेकिंग इट अप विद द इंडियन गवर्नमेंट थ्रू द अप्रोप्रिएट चैनल्स। और ये गया भी है और ये हुआ भी है, क्योंकि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से एक कम्युनिकेशन मैंने वीडियो उनका देखा था कि वो कह रहे हैं कि वी आर टेकिंग इट अप विद द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। See, it is embarrassing both for Canada and India कि भाई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है, बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। ये हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, हमारे कम्युनिटी के हैं और वी हैव टू हेल्प देम एंड दे आर नॉट एट फॉल्ट। अगर 4-5 होते ना तो मैं नहीं मानता कि वो फॉल्ट में है। मेरा जो जॉब है एज अ लॉयर, आई एम हियर टू डिफेंड माय क्लाइंट। आई एम नॉट हियर टू से दैट माय क्लाइंट इज राइट और रॉन्ग, वो झूठ कह रही है या क्या वो सच कह रहे हैं। वो मेरा काम नहीं है, वो है दैट्स अ रोल ऑफ द जज। बट जब नंबर्स इतने बड़े होते हैं ना, इतने बड़े होते हैं नंबर्स, तब देयर इज अ प्राइमरी फेसी अजम्पशन कि भाई ये बच्चे सच कह रहे हैं, क्योंकि वो क्यों झूठ बोलेंगे। इट्स देयर लाइफ व्हिच इज गेटिंग अपसाइड डाउन। वो उनको ये डॉक्यूमेंटेशन दिए गए हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हम्बर कॉलेज को लिखा था। एक ने मुझे बताया कि मैंने हम्बर को लिखा था कि भाई ये मेरी एडमिशन लेटर है, उन्होंने कंफर्म भी किया था ये ठीक है। बट इन्होंने ऑब्वियसली द स्टूडेंट्स एट दैट टाइम 4-5 साल पहले इन्होंने ब्रिजेश मिश्र के ऊपर बहुत अपना वो ट्रस्ट किया और ये तो एकदम ठग है। ही शुड बी अरेस्टेड एंड ही शुड बी बिहाइंड बार्स राइट नाउ। आज से पहले अब ये इंसिडेंट जो आया है, इतने लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं जो चीट हुए हैं, क्या इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कभी इससे पहले या इतने लार्ज नंबर्स का कभी ऐसे पहले वाकया कनाडा में आया कि उस तरीके से जो है चीट हुए हैं? और दूसरे कि अब ये जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ, जो बात करें हम कि इंडियन पॉलिटिकल जो है बहुत बड़ा ये मुद्दा बन गया है, तो पॉलिटिकली भी कैसे लोग जो हैं इस सारे इशू को देख रहे हैं वहाँ? पहली बात तो कि भाई इतने ज्यादा स्टूडेंट और इतनी बड़े लेवल में शायद कभी फ्रॉड नहीं हुई। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। अब 700 हैं, हमें तो ये बताया जा रहा है कि ये तो 3 से 4 हजार स्टूडेंट होंगे और ऑल अक्रॉस कनाडा, खाली टोरंटो में नहीं है, ये सारे दे आर ऑल अक्रॉस कनाडा। तो नंबर्स इतने बड़े कभी भी नंबर्स में फ्रॉड की बात नहीं आती है कि भाई कोई एम्प्लॉयर ने किसी को यहाँ पे ले आए, फिर काम नहीं कराया या तो पैसे नहीं दिए, और वो इन्वेस्टिगेशंस होते रहते हैं। वी कीप हियरिंग अबाउट दैट इन द मीडिया। पर ये है कि भाई इतने बड़े नंबर में कभी नहीं हुआ है। तो अदिति, पहले आप बताएंगे कि आपके साथ क्या इस तरीके से डिपोर्टेशन को लेकर हुआ था? आप अपना वाकया थोड़ा सा बताएंगे कि क्या हुआ था, सिमिलरिटीज क्या थी इसमें? मेरे साथ जो हुआ इट्स सिमिलर। जो ये स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, इनको होप नहीं लूज करनी चाहिए। अगर इस कंट्री में जस्टिस सिस्टम के साथ अगर हम फाइट करें तो इनको जस्टिस जरूर मिलेगा। मैं वो डॉक्यूमेंट्स लेके पोर्ट ऑफ एंट्री में गई, जहां पे वर्क परमिट एप्लीकेशन लेके हम जाते हैं और वर्क परमिट लगता है। वहां जाके मुझे पता चला कि वो डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन नहीं है। So when I went there, they interrogated me for 18 hours and they asked me questions. उन्होंने मुझे सुबह से अगले दिन अर्ली मॉर्निंग तक वहां रखा CBSA ऑफिस में, एंड वो वेरीफाई नहीं कर पाए वो डॉक्यूमेंट्स। सो मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे पता नहीं था और मैं लेके चली गई। मेरा पासपोर्ट सीज कर लिया गया और मुझे सेक्शन 44 यहाँ पे होता है इनएडमिसिबिलिटी हियरिंग, उन्होंने बोला कि आपको इसके लिए अपीयर होना पड़ेगा। सो पैंडेमिक था, दिस ड्रैग्ड ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई थिंक अराउंड 3 years I was in trauma. I had no passport, I had no means to do anything. फिर मैं सुमित सेन जी से मिली, उन्होंने मेरा केस फाइट आउट किया। हमने कोर्ट में इन सारे कंसल्टेंट्स को बुलाया और
उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग करी सुमित जी ने, एंड देन आई गॉट जस्टिस, 6 दिन ट्रायल चला, एंड दे ऑब्वियसली वो अपने आप को डिफेंड कर रहे थे, और हमने उनके आगे जो हमारे पास हम जितने जैसे प्रूफ इकट्ठा कर पाए उनके अगेंस्ट हमने किया, and we did it. We fought it hard. Sumit ji fought it hard for me and my family, and I won my case. So there is hope. जज ने बोला कि पहली बार 11 साल में हमने फेवरेबल डिसीजन दिया है, क्योंकि मेरी इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन थी, जो सुमित जी कह रहे हैं आपको डायरेक्टली क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो प्रेजेंट करता है डॉक्यूमेंट्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, but there is a narrow line which is called the innocent misrepresentation, which I fell into that category of that line, and I got justice. जी सुमित जी, अब मैं लास्टली आपके पास ही आना चाहता हूं कि अब अल्टीमेटली आप लोग कैसे ये सारा मैटर जो है इन इतने सारे स्टूडेंट्स का उसको टेकअप करने जा रहे हैं लीगली। जैसे आप बता रहे थे आज भी कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं वहाँ। जी सर, ये एब्सोल्युटली ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैटर है, क्योंकि ये 2 लेवल्स में है। एक तो हर एक स्टूडेंट का अपना अपील है। द अपील एट द इमिग्रेशन डिवीजन और एट द इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड इज अ इंडिविजुअल अपील। जी इसमें जहाँ पे वो यहाँ पे ना एक कहते हैं कि क्लास एक्शन लॉ सूट भी हो सकता है, वो अगले लेवल में। तो पहला है कि भाई जिन स्टूडेंट का उनकी हियरिंग हो गई है या तो आने वाली है, वो हमारे साथ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, एंड वी विल प्रेजेंट देयर केस टू द कोर्ट्स। और हम चाहेंगे कि भाई उनके ऊपर कोई रिमूवल ऑर्डर ना लगे, पहली बात, क्योंकि दिस इज अ बिगर मैटर। बट द कोर्ट जो जज है ना, वो फैक्ट्स देखेंगे और वो लॉ को देखेंगे। उनका काम, they are not supposed to be in politics. Politically motivate करना या तो वो उनमें उनका रोल नहीं होता है कभी। The judge will look at the issue, the facts, and the law and the application of the law on the facts. Basically ये होता है। तो वो ये देखेंगे, अब वो अपना ऑर्डर पास करेंगे, और ऑर्डर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जो भी हो, उसको फिर हमें अगले लेवल में ले जाना है। वी हैव टू maybe do it as a class action lawsuit कि भाई ये सारे स्टूडेंट्स, और वो हाई लेवल कोर्ट में होता है। फिलहाल सैकड़ों छात्रों का जो भविष्य है वो दांव पर है, जो चीट हुए हैं ट्रैवल एजेंट्स के जरिए यहाँ पंजाब से। पर सुमित सेन और इनके जैसे बहुत सारे लोग जो हैं उन छात्रों की मदद भी कर रहे हैं, और इनका जो मामला है वो बिल्कुल कानूनी तौर से भी और सरकारी पक्ष पे भी उठा रहे हैं। अब देखना यही है कि क्या उन छात्रों को राहत मिलती है लीगली और कनाडा की सरकार की तरफ से, क्योंकि वो एक इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन का मामला जो है ये सारा बताया जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या छात्रों को राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि पंजाब के गांवों से लाखों रुपया खर्च करके अपनी ज़मीनें बेचकर ये छात्र जो हैं, युवा जो हैं, कनाडा गए हैं अपना भविष्य संवारने के लिए।